मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना इस कदर की, खुद को बना इस कदर की कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम ब्रीथ से संबंधित प्रश्न बताएंगे, तो आइए जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करेंगे, आंसर आराम से आएगा। सबसे पहले करें यदि किसी ब्रीथ, ब्रीथ क्या रहा है तो ब्रीथ के हम चित्र पार लेंगे। आप लोग बढ़िया से प्रकार से चित्र पारिएगा, गोल एकदम, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा तिरछे भी हो सकता है। चलिए, यहाँ पे टोटल क्या बोलते हैं तो व्यास, और व्यास के आधा कुछ बोलते हैं तो त्रिज्या बोलते हैं। सर है, चलिए कौची दे वो ब्रीथ का व्यास कितना है तो 84। ब्रीथ को व्यास को हम डी शॉर्ट में बोलते हैं, डी ओवर कितना है तो 84। तो उसका परिधि, परिधि में समझते हैं ये लाइनवा है ना गोले गोले कराई ही वाला, एक ने बोलते हैं कौची परिधि, और अंदर वाला को बोलते हैं कौची तो क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। और परिधि को ध्यान दीजिए, कोई बोलेगा परिधि, कोई बोलेगा परिमाप, परिमाप, कोई बोलेगा परिमिति, और कोई इंग्लिश में बोलेगा कुछ परिमीटर। तीनों के माने, चारों के माने एक ही होता है। जैसे मान लिया कोई लड़का है, मान लो इसको नाम है सोनू, ठीक है। कोई प्यार, मान लो इसको हाइट 5 फीट है, मान लिया गोरा है। मान लो सोनू के कोई लड़का प्यार से कहता होगा बौना, मान लीजिए 1 मिनट, अगर बौना कहेगा तो सोनू कहे तो दूसरा हो जाएगा, 5 फीट रहेगा ना, और कहेगा गोरा दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये चारों एक के नाम है। घर में रहता है नाम लेकिन के, आधार कार्ड पर कुछ और नाम रहेगा, अलग से कुछ और नाम रहेगा। तो उसी प्रकार से परिमीटर कहिए, चाहे परिधि कहिए, चाहे परिमाप कहिए, चाहे परिमिति, चारों का माने एक ही होता है। चलिए आगे, ये तो क्वेश्चन निकालना तो उसका, उसका माने किसका, उसका कहे के मतलब किसका बात हो रहा है, ब्रीथ का। तो ब्रीथ का कोई कहेगा उसका क्या है तो उसका, इसका, यह हुआ सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में बार बार नहीं लिखना चाहिए, इसलिए सर्वनाम का खोज हुआ था। उसे हिंदी में बताएंगे ना, ये पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है कि, तो दिया क्या दिया गया है, तो दिया गया व्यास और कितना 84। आप लोग बताए होंगे सूत्र, त्रिज्या कैसे निकलता है तो व्यास के आधा होता है। यहाँ लिखा निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या और सूत्र होता है कौन चीज तो व्यास बटा 2। वो वाला व्यास नहीं समझिएगा ऐसे ऐसे झाल पीटे वाला, समझे कि नहीं। तो व्यास कितना है 84, तो 84 बटा कौन चीज 2, काटेंगे तो कितना आएगा 42। यानी आर के मान कितना आ गया, आर कहे के मतलब कौन चीज त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं, व्यास को डी से। और कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। निकालना कौन सी है तो परिधि। एगो ट्रिक है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ब्रीथ की परिधि बराबर 2 पाई आर लिखेंगे। चूंकि ब्रीथ की परिधि बराबर, तो बताइए इतना बताएं ट्रिक, ब्रीथ की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर। जरा समझिएगा कि जो लिखल है 2 पाई आर, बस में 2 पाई आर है, ये लिखल है 2 गुने पाई गुने आर, 2 में पाई से गुना करिए 2 पाई, 2 पाई माफ दो, कह शॉर्ट में कहने लिखे जगह ही जब ना लग रहा है जी। कोई आदमी चाहता है कि लंबा ले जाए, शॉर्ट के जमाना है तो इसे लिखते हैं। चलिए आप खाली मान बैठा देंगे, 2 तो 2 गुने पाई के मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा पाई के मान 2 होता है। एक होता है 22/7, एक होता 3.14, 3.14 तब प्रयोग करना है जब क्वेश्चन पढ़ाई से लिख देगा पाई बराबर 1.4 ऐसे घेर देगा, जब पाई के मान इतना प्रयोग कर तब करना है। वास्तव में 22.7 प्रयोग करना है। और ध्यान दीजिए पॉइंट को 1.4 कहे पढ़े, पॉइंट यानी कि दशमलव के बाद हमेशा एक का अंक पढ़ा जाता है, लिखा हुआ यहाँ पे ऐसे पढ़िएगा ना 7.62, गलती हो जाएगा 7.62, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक का अक्षर पढ़ा जाता है। चलिए 2 का 2 गुने पाई कौन 22/7 गुने और तार का मान कितना है 42,
काट रहा है तो काटेंगे 7 6 जा 42 सात छके 42 कौची बच गया तो बच गया 2 गुने 22 गुने 6 इसे गुना करिए 22 दूनी के 44 और 44 में कितना से 6 से तो 6 चौके 24 6 24 और 2 26 यानी 264 आया बाबू। किसको किसको आया 264 मान आधा से ज्यादा लेकिन कहा 264 कोची में डेले है तो सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो बताया कि आपको ये ब्रीज से संबंधित सूत्र आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।